गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जादुई चश्मा। एक दिन गंगा चश्मा लगाकर स्टाइल से घर आ रही थी। मंगा ने देखा बूढ़ों को दशहरा त्योहार की तरह अब इनको इस उम्र में चश्मे की जरूरत पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा और फिर सासू माँ से जाकर कहा, ये चश्मे लगाकर अब बिल्कुल पुराने जमाने की हीरोइन लग रही हो सासू माँ, जरा संभल कर। सिनेमा वाले देखेंगे तो सिनेमा में आपको काम देने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे जरूर। कहकर प्रशंसा करने लगी। मंगा की मन में सोची हुई बात गंगा समझ गई। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आता है। बुढ़ी के लिए दशहरा का त्योहार। ये सुनकर मंगा को आश्चर्य होता है। वह मन में सोचती है, ये क्या, मेरे मन में सोची हुई बात सासू माँ को कैसे पता चली? अरे हाँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। यह सुनकर मंगा जोर से अपने हाथ से अपना मुंह बंद करके खामोश खड़ी हो जाती है। मैं जो भी अपने मन में सोचूं, सासू माँ को पता चल जाता है। अब मैं क्या कहूँ? यह देखकर सासू माँ हंसते हुए अपना ऐनक निकालती है। देखो, ये ऐनक लगाने से आगे वाला इंसान अपने मन में जो सोचता है वो पता चल जाता है। गांव में एक पंचायत चल रही थी तो ये ऐनक लगाकर इंसाफ करके आई हूँ। कहते हुए ऐनक उतारती है। लो इसे, और इस ऐनक को मेरे बक्से में रख कर आओ, जाओ। कहते हुए बहू को ऐनक देती है। उस ऐनक के बारे में पता चलने से मंगा ने उसे एक बार इस्तेमाल करना चाहा और अंदर जाकर उस ऐनक को लगाकर खिड़की से गंगा की ओर देखने लगी। तब गंगा ने जो भी अपने मन में कहा मंगा को सुनाई दिया। इस तरह उसने ऐनक लगाई था कि तभी सासू माँ की चिल्लाने की आवाज आई। ए पगली, चश्मा ठीक से रखा या नहीं? अब उसी हाथ से मुझे पानी भी तो पिला दो। यह सुनकर मंगा ने चश्मा छुपाकर खाली बॉक्स के अंदर रख दिया। हाँ, आई सासू माँ, कहते हुए पानी लेकर आती है। अब जैसा आपने कहा था, उस ऐनक और डब्बे को मैंने उस बक्से में रख दिया सासू माँ। दूसरे दिन मंगा पास वाले गांव गई। उस ऐनक के जरिए आगे वाले इंसान की मन की बात जानकर सलाह देने लगी। इस तरह बिना बताए ही सबके मन की बात जानकर परिष्कार देने पर वहाँ के लोग मंगा के भक्त बन गए। मंगा को सब लोग तोहफे, साड़ियाँ, पैसे देने लगे। इस तरह हर रोज मंगा पास वाले गांव जाकर सबको धोखा देते हुए ऐनक के जरिए पैसे कमाने लगी। मंगा के बारे में उस गांव के सरपंच को जब पता चला तो वो उसके दर्शन के लिए आया। देखो, मैं आने वाले इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति से देखकर ये बताना है कि ये सब लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं। अच्छा गिराक मिला है। देखो, इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। 10,000 दोगे तो मैं तुम्हें कल सुबह तक बता दूंगी। कहते हुए पैसों के लिए बहस करने लगी। सुनते ही सरपंच ने 10,000 रुपए निकाल कर दे दिए। घर जाते समय मंगा ने सोचा, मेरी सासू माँ को किस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पता ही नहीं है। इतने से काम के इतने पैसे आए, ओह, कल और पैसे मांगूंगी। इस ऐनक के जरिए बहुत से पैसे कमाऊंगी। सोचते हुए वह घर लौटती है। मंगा के कांड के बारे में लोगों के जरिए गंगा को पता चलता है। जल्दी से जाकर ऐनक के डब्बे को निकाल कर देखती है। वो खाली होता है। उस खाली डिब्बे को देखकर उसे सब कुछ पता चल जाता है। हाय रे मेरी शातिर बहू, तुम्हें ऐनक को अंदर रखने को कहा था तो तुमने ऐसा किया। रुको, तुम्हें मजा चखाती हूँ। मंगा वापस घर लौट आई, पर ऐनक को अपने पलंग पर रखने पर चोरी से गंगा ने उसे बदलकर उसी तरह दिखने वाले ऐनक को उस जगह पर रख दिया। अब देखो,
दूसरे दिन मंगा हर रोज की तरह उस ऐनक को लगाकर बैठ गई। सामने ही उस गांव के लोग और सरपंच भी थे। देखो, तुम लोग इतने दिन से इस सरपंच को अच्छा इंसान समझ रहे थे। वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, तुम लोगों के पैसे खा रहा है, कहकर अपने मन की बात बताने लगी। उसे पता होने पर भी वो अपने आप को रोक नहीं सकी। यह सुनने के बाद सरपंच के आदमी लाठी उठाकर मंगा को मारने लगे। वह जल्दी से उस ऐनक को उतारकर वहां से भागने लगी। अरे ये क्या, इस ऐनक को क्या हुआ? रोज आगे वाले इंसान की बात बताती थी, पर आज तो उल्टा उसने मेरे मन की बात बताई। कहते हुए देखा तो मंगा को वो ऐनक बदले हुए लगे। ये पक्का मेरी सासू माँ का ही काम है। यह समझते ही वो वहाँ से भागते हुए घर आई। भागते हुए घर जब पहुंची तो सासू माँ को ऐनक लगाकर इंतजार करते हुए देखा और गंगा ने हंसते हुए पूछा, तो तुम्हारी पंचायत अच्छी हुई? सासू माँ को उस ऐनक में देखकर मंगा कुछ भी ना कह सकी। खामोश होकर अपना मुंह बंद करके गुस्से से गंगा की तरफ देखती हुई बस खड़ी रह गई। एक दिन मंगा अपने खेत पर काम कर रही थी। काम करते हुए अचानक से कुछ जोर से लग गया। अरे ये क्या है? नरम मिट्टी में कुछ पत्थर जैसा लग रहा है, कहते हुए दोबारा खोदने लगी। दोबारा टंग सी आवाज सुनाई दी। अरे ये है क्या? कहीं तिजोरी तो हाथ नहीं लग गई? कहते हुए वो खोदने लगी। तब मंगा को एक पुराना दिया दिखाई दिया। ये क्या? मुझे तो लगा कि कोई सोने से भरी तिजोरी मिलेगी, पर यहाँ तो कोई पुरानी सी मिट्टी से लथपथ दिया मिल गया। इसका मैं क्या करूं? कहते हुए उस दिए को पीछे फेंक दिया और दोबारा अपने काम में लग गई। थोड़ी दूर जाते ही मंगा को एक छोटा सा सिक्का मिला। हाय रे दैया, सुबह सुबह उठकर मैंने अपना ही चेहरा देखा था क्या? खेत में मुझे सोने का सिक्का मिल गया। मन ही मन वो बहुत खुश होने लगी। कहीं ये मैजिक लैंप तो नहीं? इसे पीछे फेंकने के बाद ही मैं सामने गई और सोना मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा मैंने मन ही मन में सोचा था। मैं इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। मुझे अभी भूख लगी है, कुछ गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होता। और जैसे ही दिए ने सुना, फौरन ही मंगा के सामने गर्मा गर्म खाना आ जाता है। पूरा खाने के बाद मंगा उस लैंप की ओर देखती है। ये कोई मैजिक लैंप जैसा लग रहा है। अब तक मैं अपनी सास की मैजिक चीजों का इस्तेमाल करती थी, अब ये चिराग के साथ मैं भी बहुत मैजिक कर सकती हूँ। बोलते हुए उस चिराग को अपने हाथ में लेने गई तो चिराग हिलने लगा। उसे देखकर मंगा चौंक गई। अरे ये क्या? ये दिया ऐसे डांस करने लगा। लगता है इसके अंदर कुछ है। कहते हुए उसने चिराग के अंदर देखा। उतने में उसे उसके अंदर से एक आवाज सुनाई दी। दीदी सुनो ना, मुझे इसमें से बाहर निकाल दो, तब मैं अब जो कहोगी वो सब करूँगा। लगता है ये कोई मैजिक जैसा ही है। इससे सोना मांगूंगी, खाना बनवाऊंगी। ये सब इतने दिनों तक मैजिक से मुझे परेशान करने वाली मेरी सास पर रिवेंज लेने जैसा होगा। सासू माँ, मैं आ रही हूँ। कहते हुए चिराग को घिसने लगी। तब उसमें से एक जिनी बाहर निकलता है। उसे देखकर मंगा चौंक जाती है। जिनी कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इसमें रहकर बॉडी बहुत पीस होने लगा है। नाराज मत होना, पर मेरी थोड़ी मालिश कर दो दीदी। मैंने वचन दिया है आपको, आप जो भी बोलोगी मैं करूँगा। मंगा जवाब देती है, देखो मैंने तुम्हें चिराग से ना बाहर तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं निकाला है, बल्कि तुम अपने मैजिक से मेरी सास को परेशान करना, ठीक है?
अरे करते हैं ना दीदी, वो तो बहुत छोटा काम है। चुटकी बजाते ही भागते हुए यहाँ पहुँचेगी। ये सर जरा दर्द हो रहा है, थोड़ा हेड मसाज कर दो दीदी प्लीज। मंगा के पास और कोई चारा नहीं बचता, तो वो सर दबाने लगती है। दीदी ये एक काम कर दो, मैं आपकी सांस को देख लूंगा, इस चिराग में डालकर जमीन में गाड़ दूंगा। ओके दीदी, नाराज मत होना, पर मेरी थोड़ी मालिश कर दो दीदी। मैंने वचन दिया है आपको, आप जो भी बोलोगी मैं करूंगा। कहते हुए अपना हाथ देता है। बेचारी मंगा के पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो वो उस जीनी की सेवा में लग जाती है। दीदी बहुत भूख लगने लगी है। तूने मुझे समझ क्या रखा है? अरे दीदी, तुम तो बिल्कुल मेरे लोग की परी जैसी लग रही हो मुझे। मैंने तुझे अपनी हेल्प के लिए बाहर निकाला, अगर तूने मुझे ऐसे परेशान किया ना। अरे चिल दीदी, क्यों तुम गुस्सा हो रही हो? अब तो लंच टाइम ही है ना, अब घर चलकर मस्त खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। उसके बाद आपकी सांस को अच्छे से मजा चखाएंगे। ठीक है। मंगा उस जीनी को अपने घर ले जाती है। घर में कोई नहीं है देखकर वो उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती है, जो वो जिन पूरे खाने को एक बार में चट कर देता है। ये कैसा भूत है, कितना खाता है? 1 किलो चावल चट कर गया। चिकन भी खत्म हो गया। अब अगर मेरी सास आ गई तो मैं क्या कहूँगी? सोचते हुए वो उस भूत के लिए और खाना बनाने लगती है। सुनो, अब ये लास्ट खाना है। हाँ, मेरे घर में सब कुछ खत्म हो गया है, अब मुझसे नहीं होगा। यह सुनकर भूत नाराज हो जाता है। देखो, तुम चाहे गुस्सा हो या नाराज, अब मुझसे और नहीं होगा। हम जो पूरे साल भर में खाते हैं वो मैंने तुम्हारे लिए तो वो एक निवाले जैसा है। तुम जिस काम के लिए आए हो वो करोगे तो ही आगे कुछ मिल सकता है, वरना तुम जा सकते हो। ठीक है दीदी, आप जो बोले वो। वैसे जिसका काम तमाम करना है, आपकी सांस है कहाँ? इतने में घर की बेल बजती है। यह सुनकर, देखो मेरी सास आ गई है, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। तुम ना चुपचाप उनके आते ही उन्हें डराकर चिराग में बंदी बना लेना, बाकी का मैं देख लूंगी। क्यों री बहू, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? कोई नहीं, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दे। अब वो क्या है ना सासू माँ, घर के सारे चावल तो खत्म हो गए। क्या चावल खत्म हो गए? कल ही तो 10 बोरी डलवाए थे। तुझ पर कोई भूत सवार हो गया है क्या, जो इतना सब कुछ खा गई, या घर में कोई भूत आ गया है? ऐसा कहकर वह अंदर चली जाती है। सास को ऐसे अंदर जाता हुआ देखकर मंगा बहुत खुश हो जाती है। गंगा के अंदर जाते ही जीनी उसे डराने के लिए जोर से चिल्लाने लगता है, पर गंगा को देखकर एकदम से घबरा जाता है और जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। गंगा दरवाजा खोलने लगती है तो वो जिन तुरंत उस चिराग के अंदर चला जाता है। सास बंदी हो गई सोचकर मंगा खुश हो जाती है और जब जाकर देखती है तो गंगा को आराम से पानी पीता हुआ देखती है। अरे ये क्या, सासू माँ तो अच्छी खासी है, ये जिनी कहाँ मर गया? मस्त खिला पिलाकर मसाज भी करा के लिया और अब तो गायब हो गया। कहते हुए चिराग में देखती है, उसमें वो जिनी डर के मारे कांप रहा था। अरे इतना क्यों कांप रहा है, ठंड लग रही है क्या? अरे दीदी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी सांस है और मैंने डील किया। अरे अगर मुझे पता होता कि वो इसी गांव में है तो मैं बाहर ही नहीं आता। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो दीदी। हैं? भूत होकर इतना डरता है? अगर तेरी जगह मैं होती ना तो बताती। अरे दीदी, आपकी सांस की वजह से ही मैं इस जगह में हूँ। उनके डर से ही मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। मरते दम तक जिसे नहीं देखना चाहता था, तुमने तो उसी के सामने मुझे भेज दिया। मुझसे नहीं होगा दीदी। क्या है ये सब, क्या बोल रही है? सच बता, घर में रखे सारे धान कहाँ चले गए? देख, कुछ भी करके
वो सब चावल के धान को वापस कर दे, वरना मैं बोल दूंगी कि वो सब तूने ही खा लिया है। जीनी ये सुनकर डर जाता है और तुरंत वहाँ चावल की बोरी वापस आ जाती है। वो क्या है ना सासू माँ, वहाँ एक चूहा घूम रहा था तो मैंने ये सब यहाँ रख दिया, कहकर जीनी की ओर देखकर आंख मारती है। अरे दीदी, तो अब आप मुझे ऐसे इस्तेमाल करोगी? दीदी, ऐसे इस्तेमाल करोगी? ऐसा कहकर जीनी रोने लगता है।